नमस्कार साथियों, वेलकम टू बी टू प्रेरणा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक आदर्श माता पिता बनने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। आदर्श माता पिता कैसे बने। हर एक इंसान एक आदर्श माता पिता बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी आदर्श नहीं होता। ऐसे इंसान होंगे जो एक आदर्श कहलाने के लायक होंगे, और जो कि और वे क्यों होंगे, इस वीडियो में यह आपको पता भी चल जाएगा। क्योंकि उन्हें उन नियमों को फॉलो ज़रूर किया होगा जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। माता पिता बनना हमारे जीवन का सबसे पुरस्कृत व परिपूर्ण कर देने वाला अनुभव होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह आसान है। आपके बच्चों की उम्र चाहे कितनी भी हो, आपका दायित्व कभी भी खत्म नहीं होता है। अच्छे माता पिता बनने के लिए आपको इस कला में माहिर होना पड़ेगा कि कैसे अपने बच्चों को सही व गलत के बीच के अंतर को समझाएं, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें विशिष्ट एवं प्यारे महसूस कैसे करवाएं। अंत में तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने बच्चों को ऐसी पोषक व सकारात्मक वातावरण प्रदान करें जिससे उन्हें यह लगे कि हम एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि अच्छे माँ बाप बनने के लिए क्या किया जाए, अगर आप अपने बच्चों को आदर्श बनाना चाहते हो, तो आपके लिए ऐसे नियम, ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि हर एक इंसान एक आदर्श बनना चाहता है, बट वह अपनी ही कमियों के कारण नहीं बन पाता। तो चलिए जानते हैं वह कौन से नियम हैं, कौन सी विधियां हैं जो आपको अपने बच्चों का एक आदर्श माता पिता बना सकती हैं, या फिर आपको एक अपने ही घर में एक आदर्श व्यक्ति बना सकती है। पहला नियम है, बच्चों से प्यार करो। हम हमेशा अपने ही बच्चों की में पक्षपात करते हैं, कभी बच्चों से स्नेह नहीं करते। बच्चों को स्नेह दुलार देना, कभी भी प्रेम व स्नेह ही सबसे अच्छी ऐसी चीज होती है जो अपने बच्चों को दे सकते हो। प्यार भरा स्पर्श और परवाह से भरा आलिंगन ही काफी है आपके बच्चों को यह बताने के लिए कि वास्तव में वे आपके लिए कितने मूल्यवान हैं। बात जब बच्चों की आती है तो शारीरिक संपर्क की महत्व को कभी अनदेखा ना करें। ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिनसे आप उनको स्नेह महसूस करवा सकते हो। एक सौम्य आलिंगन, थोड़ा सा प्रोत्साहन, प्रशंसा या अनुमोदन, यहाँ तक कि एक हल्की सी मुस्कान ही आपके बच्चों की खुशहाली व आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए बहुत सहायकारी साबित हो सकती है। कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने चेहरों को मायूस मत रखो। कभी भी उनको यह महसूस मत होने दो कि आप एक दुविधा में हो, आप एक चिंता में हो। क्योंकि अगर आप चिंता में होगे तो आपके बच्चों का भी चेहरा मायूस ही बनेगा। चाहे आप उनसे कितने ही नाराज क्यों ना हो, उन्हें हर दिन यह बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें प्यार से गले लगाएं, हो सके तो उनके माथे पर एक किस भी दें। उन्हें जन्म से ही प्रेम व स्नेह से परिचित व परिपूर्ण बनाएं। उन्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज के उन्हें प्यार करें। अपने बच्चों को कुछ ऐसा बनने पर मजबूर न करें जैसा बनकर ही वे आपको दुलार प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्रेम कभी भी कम नहीं होगा। दूसरा नियम, बच्चों की हमेशा सराहना करें, बच्चों की हमेशा प्रशंसा करें। बच्चों की प्रशंसा अच्छे माता बनने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सदैव यह चाहेंगे कि बच्चे अपनी उपलब्धियों पर गर्व और अपने बारे में अच्छा महसूस करें। यदि आप अपने बच्चों में यह विश्वास नहीं जगाते हैं कि वे अपने दम पर दुनिया में निकलकर कुछ हासिल कर सकते हैं, तो वे कभी भी स्वयं को आत्मविश्वासी व साहसी बना पाने में सक्षम नहीं होंगे, ना ही वे महसूस करेंगे। आपको उनको खुद पर डिपेंड होना सिखाना होगा, खुद पर निर्भर रहना सिखाना होगा। तभी उन्हें पता चलेगा
कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हो। जब वे घर से बाहर जाकर कुछ करने की सोचेंगे, अपने आप करने की सोचने पर ही उन्हें उन चीज़ों को महसूस होगा जो कभी आपको महसूस हुई थी, और यही आपके लिए उनको स्नेह जगाएगा। जब भी वे कुछ अच्छा करे तो उन्हें यह दिखाइए कि आपने उस बात पर गौर किया है और उनके इस काम पर आप गर्व करते हैं। कभी भी उनकी वहां पर टी डाउन ना करिए, आलोचना ना करिए। अगर वे कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो ये मत सोचिए कि दूसरे ने वो चीज की थी तो तुम नहीं कर पाओगे। दूसरे की कभी भी कंपेयर मत कीजिए उस काम से, क्योंकि उसका दिमाग और आपके बच्चे का दिमाग सेम नहीं है, अलग अलग है। क्या पता उसके पास कोई आइडिया ऐसा हो कि वह ऊपर उठ जाए। हमेशा उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर वह उस काम में अगर वह उस काम में दिलचस्पी लेना बंद कर दे तो उसके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करिए कि ताकि वह उस काम में दोबारा फिर से लग जाए। बच्चों की गलतियों पर ध्यान देने से ज़्यादा उनकी उपलब्धियों, टैलेंट और उनके अच्छे व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें। इससे उन्हें यह जाहिर होगा कि आप उनमें उनकी अच्छी बातें भी देखते हैं। इस चीज़ की आदत डालें कि आप अपने बच्चों की जितनी नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं उससे कम 3 गुना ज़्यादा उसकी प्रशंसा करें। यदि बच्चों को यह बताना अनिवार्य है कि वह कहाँ गलत है, कहाँ सही है, उन्हें स्वयं के लिए सकारात्मक विचार जगाना भी महत्वपूर्ण है। यदि वे इन सब चीज़ों को समझने के लायक बड़े नहीं हुए हैं तो उनकी प्रशंसा ढेर सारी वाहवाही या फिर प्यार देकर कर सकते हैं। सभी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करने से आप उन्हें एक खुश और सफल जीवन व्यतीत करने में मदद कर सकते हैं। एक गलती हम हमेशा करते हैं, एक वर्ड जो हर इंसान, हर एक माता पिता बोलता है, शाबाश शाबाश। जैसे ऊपरी वाक्यांशों से इन चीजों से बचें, क्योंकि यह वर्ड हमें यह नहीं पता कि हमें किस जगह पर, किस टाइम पर, कब बोलना है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर गलती, छोटी भी गलती भी करता है वहां पर भी हम यही बोल देते हैं। इसकी बजाय आप वर्णनात्मक प्रशंसा करें जिससे उन्हें साफ साफ पता चले कि आप सटीक रूप से किस चीज की सराहना कर रहे हो। उन्हें यह भी पता चले कि क्या गलत है, क्या सही है। उदाहरण के लिए जैसे कि अपने भाई या बहन के साथ बारी बारी खेल कर या फिर किसी चीज का आदान प्रदान कर कर उससे खेलना, या फिर एक बुक को खुद पढ़ना या फिर दूसरी बुक को अपने भाई को देना, बारी बारी पढ़ना, खेलने के बाद या फिर खिलौनों को साफ सफाई करके रख देना। इन्हीं बातों पर या फिर इसी बातों पर आप उनको शाबाशी दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। तभी उनको महसूस होएगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो काम किया है उसकी प्रशंसा हुई है, ना कि किसी गलत चीज की। और वह चीज वे दोबारा से फिर से दोहराएंगे। उससे अगला नियम यह है, बच्चों की तुलना दूसरों से करने से हमेशा बचें। हम हमेशा क्या करते हैं कि आपके आस पड़ोस या फिर किसी और घर में या फिर बुआ मामा, उनके बच्चे ऊपर ग्रोथ होने लग रहे हैं तो हम उनकी प्रशंसा उनसे करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि हम अपने बच्चों का टी डाउन कर रहे हैं, यानी कि खुद हम अपने बच्चों के ही सामने उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं। और वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके प्रति वे तनाव महसूस करेंगे, और जब आपके प्रति तनाव महसूस करेंगे तो ये समझ लीजिए कि दूरियां खुद स्वयं आप बढ़ा रहे हो। खासकर जब भाई बहन आपस में, हर बच्चा एक अनूठा होता है, आपको भी पता है। उनके इस अनूठेपन का आप जश्न मनाइए। बालकों को उनकी पसंद अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि ऐसा कर पाने में विफलता बच्चों
के मन में अपने लिए हीन भावना जगा सकती हैं। चाहे वे कुछ भी करें, पर आपकी नज़रों में कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। यदि आप उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहते हैं तो बैठकर उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनके शर्तों के अनुसार समझाएं, बजाय इसकी कि उन्हें अपने बहन या पड़ोसी की तरह काम करने का उदाहरण दें। इससे उनमें हीन की बजाय स्वयं की भावना विकसित होगी। बच्चे की तुलना आपस में करने से उनमें आपस में अपने भाई बहन के प्रति प्रतिद्वंदिता हो सकती है, यानी कि उनके बीच में एक ऐसी प्रतियोगिता की होड़ लग सकती है कि वो उससे अच्छा दिखने की कोशिश करेगा और उससे वो स्वयं को एक दूसरे के प्रति आलोचना करेंगे और धीरे 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 वही चीज उन दोनों के प्रति दूरियां बढ़ा देगी। आप अपने बच्चों के बीच प्रेम संबंध का पोषण करना चाहोगे, ना कि किसी प्रतियोगिता का। उससे अगला नियम होता है, हम हमेशा पक्षपात करते हैं। पक्षपात से बचें। अपने बच्चों के अंदर पक्षपात करने से बचें। एक सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकतर माता पिता कोई पसंदीदा होता है तो, परंतु अधिकांश बच्चों के हिसाब से वे अपने माता पिता के प्रिय हैं। यदि बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो किसी का पक्ष ना लें, बल्कि निपक्ष होकर निर्णय लें। कभी भी एक बच्चे की प्रशंसा ना करें, उसने गलती की है नहीं, दोनों को बारी बारी समझाएं, दोनों को एक साथ बिठा के समझाएं, ताकि उनको लगे कि अकेला मुझसे नहीं बोला गया है, इसको भी बोला गया है। प्रत्येक बच्चे को खुद के लिए जिम्मेदार बनाकर प्राकृतिक जन्म कर्म की प्रवृत्ति से उभारें। बड़े बच्चों पर छोटी की जिम्मेदारी डालने से स्पर्धा पनपती है, जबकि उन्हें खुद के लिए जिम्मेदार बनाकर आप उनके व्यक्तित्व को, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उनको खुद पे डिपेंड होना सिखाइए, ना कि छोटे को बड़े पे और बड़े को छोटे पे डिपेंड होना मत सिखाइए। नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट विधि है, अपने बच्चों की बातों को सुने। हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों की कभी भी बातों को सुनते नहीं हैं, और यही कारण होता है कि बच्चे जो करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ कभी भी कर नहीं पाते, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग उन बच्चों को चलाना चाहते हैं। क्या मुझे ये बताइए, क्या आप अपने माता पिता के अकॉर्डिंग चल पाए थे? अगर आप खुद नहीं चल पाए थे तो क्या आपके बच्चे चल पाएंगे? बातचीत का दोनों तरफ से चलना बहुत आवश्यक है। आप सिर्फ नियमों के लागू के लिए नहीं, अपितु अपने बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए भी मौजूद होना चाहिए। आपको बच्चों में दिलचस्पी अभिव्यक्त करने और उनके जीवन में शामिल हो पाने के लिए भी सक्षम होना चाहिए। आपको ऐसा माहौल बनाए रखना चाहिए कि बच्चे अपनी समस्याओं के साथ निसंकोच आपके पास आ सकें, फिर चाहे परेशानी कितनी भी छोटी या फिर बड़ी हो। अपने बच्चों की बातें पूरे मन से सुनने की आदत डाल लें आपके पास वे, ताकि आ सकें, फिर चाहे परेशानी कितनी भी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो। जब वो आपसे बात कर रहे हो तो उनकी तरफ देखें और उन्हें यह दिखाएं कि आप उनकी बात पूरे ध्यान से सुन रहे हो। ऐसा आप बीच बीच में अपना सिर हिलाकर या फिर कोई ऐसा इशारा देकर या फिर हाँ हूँ बोलकर या फिर अच्छा मैं समझ गई या फिर अच्छा मैं समझा, हाँ हूँ, या फिर क्या हुआ बोल सकते हो। जब आपके बच्चे आपको कोई बात बता रहे हैं तो आप अपनी बात कहने या कोई रिस्पॉन्स देने की कभी भी जल्दी मत कीजिए। पहले हमेशा सामने वाले की सुनो। क्या पता कि आप जो उसको बताने जा रहे हो वो चीज अपने ही मुंह से वो खुद ही बोल दे। जब आपके बच्चे की बात खत्म हो जाए तो उनकी ही बातों को बीच में से उठाकर फिर अपना रिस्पॉन्स दें कि भाई
तूने ये बात ऐसे करने की बजाय ऐसी करनी थी। अच्छे से उन्हें वहां पर गलत और सही की चीज के बारे में डिफरेंट क्या है वो चीज बताइए। अच्छा तो आपने फ्रेंड के साथ चॉकलेट शेयर नहीं की, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। ऐसी चीजें आप चाहे तो दिन का एक समय अपने बच्चों के लिए निश्चित कर सकते हैं, या सोने से पहले, या फिर दोपहर में, किसी भी टाइम, या फिर शाम के टाइम पे एक ऐसा दिन निश्चित कीजिए कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सको। कभी भी अपने बच्चों की इंटेलिजेंसी पर शक मत करिए कि वे कितने तेज हैं, ना ही उनको परख के देखने की कोशिश करिए। जब भी कुछ गलत या सही होता है तो उसे देखने और समझने का उनका अपना नजरिया होता है। इसलिए उनको दृष्टिकोण समझने की और उनकी बात को सुनकर उनकी सोच को समझने की कोशिश करें। यदि आपके बच्चे कहते हैं कि उन्हें आपसे कुछ कहना है तो आप गंभीरता से लें, सब काम छोड़कर उनकी बातों को सुने। एक ऐसा समय सुनिश्चित करें कि जब आप उनकी बात को वास्तव में ध्यान से सुन सकते हो। कोई भी काम अगर बीच में आ रहा है वहां पे, तो उस काम को छोड़िए और अपने बच्चों को वहां पर प्रोत्साहन करिए, सुनिए, ताकि उन्हें यह लगे कि हाँ, हमारे पिता या हमारी माता हमारे प्रति कितना लगाव रखते हैं। नेक्स्ट नियम है, अपने बच्चों के लिए हमेशा समय निकालिए। हालांकि यह इत्याद करने की उन्हें दबाएं और रोके नहीं। किसी की रक्षा करना, उन्हें अपने अटल जिद भरी मांगों में कैद करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आपके साथ बिताया गया समय बेहद खास एवं पावन है, ना कि ऐसा जैसे उन्हें आपके साथ वक्त बिताने के लिए मजबूर किया जा रहा है या फिर मजबूर होना पड़ रहा हो। जब आप अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हो, थोड़ी देर के लिए सभी टेक्नोलॉजी बंद कर दीजिए, ताकि आपका फोकस ओनली आपके बच्चों पर हो और आपके बच्चों का फोकस ओनली आप पर हो। अगर आप अपने फोन के अंदर ध्यान दे रहेंगे तो आपके बच्चे कभी भी आपके प्रति स्नेह नहीं करेंगे। वे हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पिता हमारी माता तो हमेशा फोन में ही लगाव रहते हैं, फोन से प्यार है ना कि हमसे प्यार है। हमेशा अपने फोन को दूर रख दें, पूरा समय अपने बच्चों को दे, बजाय अपने व्हाट्सएप मैसेज या फिर फेसबुक या फिर किसी और चीज के। प्रत्येक बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से वक्त बिताइए। यदि आपके एक से अधिक बच्चे हैं तो अपने समय को उन दोनों के बीच समान रूप से विभाजित करने की कोशिश करें, या फिर उन दोनों को इकट्ठे अपने साथ बिठाइए। अपने बच्चों को सुने, उनका सम्मान करें। साथ ही आपके बच्चे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं उसका भी आदर करें, परंतु सदैव यह याद रखें कि आप उनके माता पिता हैं। बच्चों की सीमाओं में बंधने की भी जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को अपने मन मुताबिक काम करने की अनुमति दी जाती है, जिनकी हर चाहत की पूर्ति होती है, वे अपने वैश्विक जीवन में समाज के बनाए नियमों का पालन करने में संघर्ष करते हैं। यदि आप अपने बच्चों की हर मांग को पूरा नहीं करते तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप बुरे माता पिता हैं। आप ना बिल्कुल कह सकते हैं, पर ना कहने का एक उचित कारण व अन्य विकल्प भी साथ में दें, क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया यह कारण अनुचित व अमान्य है। बच्चों की रुचि अनुसार उन्हें प्लेग्राउंड या म्यूजिक या लाइब्रेरी जाने के लिए निश्चित कर दें। आप हमेशा उनके स्कूल फंक्शन या फिर उनके साथ होमवर्क करें। बच्चे क्लास में कैसे रहते हैं, कैसे उनका परफॉर्म है, यह हमेशा टीचर से जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट नियम है, बच्चों के खास लम्हों में उपस्थित रहें। बच्चों की खास लम्हे क्या रहते हैं, जैसे कि उसका बर्थडे हुआ, या फिर कोई घर पर आने वाला है,
उसका फ्रेंड या फिर कोई और चीज़, उससे बातें की, या फिर बच्चे का स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह है और उस फंक्शन के अंदर किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, ऐसे लम्हे कभी भी छोड़े मत। अगर आप ऐसे लम्हों को छोड़ रहे हो तो बच्चे हमेशा ये सोचेंगे कि वो हमें हमें ज्यादा लगाव देने के बजाय किसी और चीज को लगाव देते हैं, घृणा करने लगेंगे वो। आप अपने काम में व्यस्त हो सकते हो, परंतु अपने बच्चों के जीवन के खास लम्हों के लिए हमेशा वक्त निकालें, चाहे वह एक कविता ही क्यों ना सुनाता हो, चाहे उसकी किसी बीए या फिर ग्रेजुएट या फिर किसी और चीज की पढ़ाई क्यों ना हो। याद रखें कि वक्त तेजी से बढ़ता है। इससे पहले कि आपको पता चले कि बच्चे बड़े होकर स्वतंत्र हो जाएंगे, आपके बॉस ये को याद रहे ना रहे कि आप एक मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, पर आपके बच्चों को यह निश्चित रूप से याद रहेगा कि आप उस चीज में मेरे साथ शामिल थे या फिर उस फंक्शन में मेरे साथ शामिल थे। अगर एक दिन की आप एक छुट्टी ले भी लेंगे तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी तनख्वाह कटेगी, लेकिन आपके बच्चों का आपसे विश्वास उठ गया तो वो आपके लिए जिंदगी भर के लिए आपको पछताने पर मजबूर कर देगा। हालांकि आपको अपने बच्चों के लिए हर चीज त्यागने की आवश्यकता नहीं है, अपितु यह प्रयास सदैव करना चाहिए कि जरूरी मौकों पर आप अवश्य ही शामिल हो पाएं। अगर आप अपने बच्चों के स्कूल के पहले दिन या फिर अन्य महत्वपूर्ण दिवस पर व्यस्त रहते हैं तो इस बात का अफसोस आपको जीवन भर के लिए यही रहेगा कि अगर मैं वहां पर उस टाइम पे चला जाता तो बेटर रहता। और आप यह कदापि भी बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा अपने हाई स्कूल के आखिरी दिवस या फिर इस प्रकार याद रखे कि उस दिन मेरे माता पिता मेरे साथ कभी भी मौजूद नहीं थे। वो हमेशा यही सोचेगा कि आज ही वो मौजूद नहीं थे तो आने वाले टाइम में तो वो कभी भी मौजूद नहीं रहेंगे। यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। क्या आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रह रहे हो या फिर नहीं रह रहे हो, कैसे रहते हो यह भी मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चों को एक अनुशासनहीनता कैसे दे सकते हैं, एक अच्छे अनुशासन के अंदर कैसे रख सकते हैं। प्लीज दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।